थिंक अनलिमिटेड प्रस्तुत करता है। द मास्टर ब्लूप्रिंट, नेपोलियन हिल के 10 कमांडमेंट्स और दिमागी प्रोग्रामिंग का महाविज्ञान। ये केवल एक लेख नहीं है, ये आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। नेपोलियन हिल ने 500 से अधिक सफल लोगों के जीवन का निचोड़ निकालकर जो सिद्धांत दिए, वे आज के युग में भी उतने ही अचूक हैं। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आपके मस्तिष्क का सॉफ्टवेयर पुराना हो चुका है। अब समय है इसे अपडेट करने का। अध्याय 1, बर्निंग डिजायर, इच्छा की अग्नि, द स्टार्टिंग पॉइंट। नेपोलियन हिल कहते हैं, इच्छा तो हर किसी के पास होती है, लेकिन सफलता केवल उसे मिलती है जिसके पास बर्निंग डिजायर होती है। गहन विश्लेषण, ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे अमीर बनना है, ये एक इच्छा है। लेकिन एक विजेता कहता है मुझे 1 जनवरी 2027 तक 10 करोड़ रुपए कमाने हैं और इसके बदले में मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कौशल, स्किल और समय देने को तैयार हूं। जब आपकी इच्छा एक ऑब्सेशन बन जाती है, तो आपके मस्तिष्क के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम रस को एक सिग्नल मिलता है। वो फिर पूरी दुनिया में केवल वही अवसर ढूंढता है जो आपके लक्ष्य से जुड़े हों। अध्याय 2, फेथ माइनस तर्क से परे का भरोसा। विश्वास वह रसायन है जो आपके विचार को आध्यात्मिक शक्ति में बदल देता है। हिल के अनुसार फेथ कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है जिसे ऑटो सजेशन से पैदा किया जा सकता है। जब थॉमस एडिसन 10,000 बार असफल हुए, तब उनके पास कोई लॉजिक नहीं था जो कहे कि अगली बार बल्ब जल जाएगा। उनके पास केवल फेथ था। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो आपकी कोशिकाएं, सेल्स एक ऐसा कंपन, वाइब्रेशन पैदा करती हैं जिसे पूरी दुनिया महसूस करती है। इसे ही हम मैग्नेटिक पर्सनालिटी कहते हैं। अध्याय 3, ऑटो सजेशन माइनस सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ जमीन की तरह है। इसमें आप जो बीज डालेंगे वही फसल उगेगी। नेगेटिव प्रोग्रामिंग, मुझसे नहीं होगा, बाजार खराब है, मेरे पास पैसे नहीं है। पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, ऑटो सजेशन, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, अवसर मेरी ओर खिंचे चले आ रहे हैं। थिंक अनलिमिटेड टिप, रात को सोने से ठीक पहले का 5 मिनट सबसे कीमती है। उस समय आपका चेतन मन सो रहा होता है और अवचेतन का द्वार खुला होता है। उस समय अपने लक्ष्यों को वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस में दोहराएं। अध्याय 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज माइनस विशेषज्ञता का प्रहार। नेपोलियन हिल ने स्पष्ट किया कि सामान्य ज्ञान आपको अमीर नहीं बनाता। गूगल के पास सारा ज्ञान है, लेकिन वो अमीर इसलिए है क्योंकि उसने उस ज्ञान को ऑर्गेनाइज किया है। आज के दौर में जनरलिस्ट, जो सब थोड़ा थोड़ा जानते हैं, औसत रह जाते हैं। लेकिन स्पेशलिस्ट, जो एक चीज में गहरे उतरते हैं, दुनिया पर राज करते हैं। अपनी एक ऐसी स्किल चुनें जिसमें आप दुनिया के टॉप 1% में आ सकें। गहराई ही आकर्षण पैदा करती है। अध्याय 5, इमेजिनेशन वर्सेस सफलता की कार्यशाला। इमेजिनेशन वो कार्यशाला है जहां इंसान के सभी प्लान तैयार होते हैं। 2 तरह की इमेजिनेशन होती हैं। 1, सिंथेटिक, पुराने अनुभवों को नया रूप देना। 2, क्रिएटिव, शून्य से नए विचार पैदा करना। अभ्यास, रोज 15 मिनट आइडिया डंप करें, बिना किसी लॉजिक के अपने दिमाग को सोचने दें। जब आप अपनी कल्पना की मांसपेशियों को ट्रेन करते हैं, तो आप उन चीजों को देख पाते हैं जो दूसरों के लिए अदृश्य हैं। अध्याय 6, डिसीजन माइनस निर्णय की शक्ति। हिल की रिसर्च के अनुसार असफल लोगों की एक आदत समान थी, वे निर्णय बहुत धीरे लेते थे और उन्हें बहुत जल्दी बदल देते थे। सफल लोग निर्णय तुरंत लेते हैं और उन्हें बहुत धीरे बदलते हैं। निर्णय लेने में देरी करना डर का लक्षण है। जब आप एक बार तय कर लेते हैं कि यही मेरा रास्ता है, तो आपका दिमाग उस रास्ते की बाधाओं को हटाने में लग जाता है। प्लान बी अक्सर आपके प्लान ए को कमजोर कर देता है। अध्याय 7, परसिस्टेंस माइनस फौलादी जिद। बिना जिद, परसिस्टेंस के आप शुरू होने से पहले ही हार जाएंगे। कर्नल सैंडर्स KFC 109 बार रिजेक्ट हुए। यदि वे 100वीं बार रुक जाते, तो आज KFC नहीं होता। परसिस्टेंस का मतलब है थक जाने पर रुकना नहीं, बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने तक चलते रहना। यह आपके चरित्र को स्टील की तरह मजबूत बना देता है। जब दुनिया कहे छोड़ दो, तब आपका अंतर्मन कहे एक बार और। अध्याय 8, मास्टरमाइंड वजा सामूहिक शक्ति। कोई भी व्यक्ति अकेले महान नहीं बन सकता। जब आप अपनी ऊर्जा को दूसरों की ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं, तो एक थर्ड फोर्स पैदा होती है।
अपने चारों ओर ऐसे 5 लोग रखें जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हों। उनकी आभा आपकी आभा को ऊपर उठाएगी। मास्टरमाइंड का मतलब है सहयोग, न कि प्रतियोगिता। अध्याय 9, सबकॉन्शियस माइंड माइनस अदृश्य इंजन। आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है। ये तर्क नहीं करता। यदि आप इसे डर की तस्वीर दिखाएंगे तो यह आपके जीवन में डरावनी परिस्थितियां पैदा कर देगा। यदि आप इसे जीत की मूवी दिखाएंगे तो यह जीत के रास्ते बना देगा। विजुअलाइजेशन के जरिए अपने सबकॉन्शियस को वो हकीकत दिखाएं जो आप भविष्य में चाहते हैं। इसे महसूस करें, इसे चखें, इसे जिएं। अध्याय 10, द सिक्स्थ सेंस माइनस अंतर्ज्ञान की शक्ति। यह हिल का सबसे रहस्यमयी अध्याय है। जब आप ऊपर के 9 सिद्धांतों का पालन करते हैं तो आपकी चेतना एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाती है जहां आपको इंट्यूशन मिलने लगते हैं। बिना किसी बाहरी जानकारी के आपको अचानक पता चल जाता है कि क्या करना है। ये ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ाव है। यह शक्ति केवल शांति और गहरे ध्यान में सुनाई देती है। निष्कर्ष, आपका नया जन्म। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच केवल पैसे कमाने के बारे में नहीं है, ये इंसान बनने के बारे में है। 1. लिखें, आज ही अपना लक्ष्य लिखें। 2. बोलें, रोज उसे जोर से दोहराएं। 3. करें, तुरंत एक्शन लें। थिंक अनलिमिटेड का संकल्प। आपकी सोच ही आपकी नियति है। यदि आप अपने मस्तिष्क के स्वामी बन गए तो आप पूरी दुनिया के स्वामी बन जाएंगे। हमें कमेंट में बताएं, इन 17 नियमों में से आप आज से किस नियम पर काम करना शुरू कर रहे हैं। थिंक अनलिमिटेड के साथ इस यात्रा को जारी रखें। सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, क्योंकि अगली कहानी आपकी सफलता की होगी।